सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा की विशाल जन आक्रोश रैली पहुंची उपायुक्त कार्यालय। हेमंत सरकार हटाओ व झारखंड बचाओ के साथ DC ऑफिस के सामने किया जोरदार प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया भ्रष्टाचार में संलिप्तता का आरोप। झारखंड सरकार की निवेदन समिति पहुंची जमशेदपुर। समिति के सभापति, उप सभापति समेत कई विधायक भी साथ रहे मौजूद। घाटशिला विधानसभा के 2 मामलों का ऑन द स्पॉट किया समाधान। SSP और बिजली विभाग के GM को समिति ने किया शो कॉज नोटिस जारी। CGPC चुनाव की तिथि घोषित। सिख समाज में बड़ी सरगर्मी। 26 नवंबर को 2 से 3 बजे के बीच होगा नामांकन पत्र दाखिल। चुनाव होंगे दिसंबर में। तारीखों का ऐलान बाद में। मानगो गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह ने की अपनी उम्मीदवारी की घोषणा। आइए बात करते हैं भाजपा के जन आक्रोश रैली और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन की। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली आज उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लिए हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, पूर्व मंत्री व सांसद जयंत सिन्हा, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड की भोली भाली जनता को झूठे प्रलोभन देकर जल, जंगल और जमीन के नाम पर हेमंत सोरेन की सरकार ने लूटने का काम किया है। ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। प्रदेश में अफसर, मंत्री से लेकर स्वयं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। प्रदेश की खनिज संपदा एवं बालू तक को लूटने का काम किया है। सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप है और विधि व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। शहर में पानी, बिजली के नए कनेक्शन शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। टाटा मुख्य अस्पताल में मरीजों के भर्ती शुल्क को 5,000 से बढ़ाकर 19,000 कर दिया गया है। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहीं उपायुक्त कार्यालय के सामने सड़क जाम कर आक्रोशित कार्यकर्ता एवं जनता ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश रैली चल रही है क्योंकि अब समय आ गया है कि अगर हमें झारखंड को बचाना है तो हमें सड़क पे उतरकर हेमंत बाबू को हटाना है। यही हम लोगों का नारा है, यही हम लोगों का प्रयास है और यही हम लोग करके रहेंगे। क्योंकि जो आज दुर्दशा में झारखंड है, जो आज हम लोगों ने बच्चों को उनकी पढ़ाई नहीं दी, युवाओं को उनका रोजगार नहीं दिया, किसानों को उनकी किस्त नहीं दी और माताओं बहनों को हमने सुरक्षित नहीं रखा, ये अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, झारखंड के वासी हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब जरूरत है हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। बिल्कुल सही। 3 साल हो चुके हैं, जनता ढूंढ रही है। केंद्र की सब योजनाएं जमीन पे हमें नजर आ रही हैं। भलाई का हिसाब केंद्र की योजनाओं की तरफ से हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जब हम इस झारखंड सरकार से भलाई का हिसाब मांगते हैं तो हमें नजर आता है वो भलाई का हिसाब नहीं, वो मलाई का ही हिसाब कर रहे हैं। चाहे वो पूजा सिंघल के घर में छापा हुआ, वहाँ मलाई ही मलाई मिली। चाहे विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी के घर गए, वहाँ भी मलाई मिली। और जब इनके विधायकों को रोका गया, जो उन्होंने कहा कि वो साड़ी लेकर गाड़ी में
मेले में आ रहे थे तो उस साड़ी को गाड़ी में नहीं पाया गया, उसको सिर्फ मलाई पाई गई, बहुत मलाई पाई गई। और सबसे बड़े मलाई चाटने वाले आज मुख्यमंत्री आवास में हैं, जहां हर विषय पे, हर ट्रांसफ़र पे, हर पोस्टिंग पे, हर खनिज पदार्थ पे आज बस मलाई ही मलाई चल रही है। इसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मलाई का हिसाब बंद हो और भलाई का काम फिर एक बार चालू हो। वर्ष की जो कहानी है वो राज्य के खनन क्षेत्र में अवैध काला व्यापार और राज्य की राजनीति में काली राजनीति, यही 3 वर्ष की कहानी। 3 वर्ष जिस तरह चुनाव में भी इन्होंने झूठ के लहर पर सियासत पर बैठे और 3 वर्ष भी वादों की बौछार, झूठे वादे, जिस तरह चुनाव में ठगा 3 वर्ष में भी झारखंड की जनता को, चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे झारखंड की हमारी गरीब जनता हो, या फिर किसान हो, महिला हो, नौजवान हो। 1 साल में 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, उसको ठगा, पारा टीचर को ठगा। अभी विगत 1 महीने से 38,000 बहनें सैया राजपाल के यहाँ धरना दें, कोई सुनने वाला नहीं। इस राज्य में का जो मुख्यमंत्री है सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, अक्षम मुख्यमंत्री, और इस राज्य को बिचौलिया, सिंडिकेट एंड कट मनी वाले लोग चला, और जिसके कारण आज जो भी राज्य की नीतियां बन रही वो सरकार नहीं बना रही है, बिचौलिया, कट मनी और सिंडिकेट बना रहे हैं। चाहे वो शराब नीति हो, चाहे वो सड़क की नीति हो। अब देखिए जो सड़क की नीति बनी उसमें 500 करोड़ का राजस्व था, और अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले उत्पाद नीति को महामहिम राज्यपाल ने लौटाया। ऐसी नीति बनाई उसमें जो शराब की एजेंसी लेने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ कर्मचारी काम कर रहे उस पर कार्रवाई होगी, पदाधिकारी पर भी कोई कार्रवाई। तो साफ सिद्ध होता है कि ये जो ठग की सरकार है, एक ठग की सरकार से जनता ऊब गई है, और हर झूठ के खिलाफ अब आवाज बुलंद हो। झारखंड की जनता हेमंत सरकार के अंतिम काबूत की कील ठोकेगी, क्योंकि कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने राज्य की जनता से वादा खिलाफ की, जिसके कारण न सिर्फ जमशेदपुर, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, 3.25 करोड़ जनता आक्रोश में है। आइए बात करते हैं सभापति उमाशंकर अकेला के नेतृत्व में जमशेदपुर पहुंची झारखंड सरकार की निवेदन समिति की। झारखंड सरकार की निवेदन समिति शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंची। समिति के सभापति बरही विधायक उमाशंकर अकेला, उप सभापति झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ घाटशिला विधायक रामदास सोरेन और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि समिति के सामने शुक्रवार को 16 से 17 मामले लाए गए, जिसमें घाटशिला विधानसभा के 2 मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। वहीं बैठक में एसएसपी और बिजली विभाग के जीएम के नहीं आने पर समिति ने उन्हें शो कॉज जारी किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सभापति उमाशंकर अकेला ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर निवेदन समिति का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य विधानसभा की समस्याओं से अवगत होना और उसका समाधान करना होता है। ऐसे में संबंधित क्षेत्र के विधायकों एवं अधिकारियों का बैठक में शामिल होना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि समय पर उनके क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखा जाए। उन्होंने बताया कि समिति का पूरे राज्य के सभी जिलों में दौरा सुनिश्चित हुआ है। जमशेदपुर से इसका आगाज किया गया है। तो सबसे पहले बताऊं कि हम लोग जो आते हैं सब लोग आप जान जाइए, हमारे विधानसभा में कई कमेटियां होती हैं जो हमारे स्पीकर साहब के द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें एक निवेदन समिति है जिसके हम लोग
सदस्यगण है, मैं चेयरमैन हूँ, उसके नाते जो हमारे माननीय विधायक जी द्वारा जो भी समस्या के बारे में विधानसभा में स्पीकर साहब के पास निवेदन देते हैं कि ये समाधान करें, उसी के तहत हम लोग यहाँ आज 16-17 निवेदन थे, उसी पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें माननीय रामदास सोरेन जी कहाँ हैं, रामदास सोरेन जी का कई मामले थे, उसको हम लोग 2 निवेदन पे हम लोगों ने डिस्पोजल भी किया है और जवाब भी मांगा है। और ये कमेटी में सारे विभाग को आना चाहिए, जिसमें ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ एसएसपी आपके वो नहीं आए विभाग से, और उसके बाद में डीएम और एसी बिजली विभाग का एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी नहीं आया, तो हम लोगों ने उसको चिट्ठी भेज के आके क्यों अवहेलना किया है, ये सारे निष्पादन करने में हम लोग सारे माननीय पूर्णिमा जी हैं, माननीय कविंदर जी हैं और माननीय विधायक रामदास सोरेन जी उपस्थित होकर के सारे निवेदनों पर चर्चा करके निष्पादन कर। सबसे पहले एक मैं कहाँ वो बिल्डिंग था स्वास्थ्य विभाग का घाटशिला, सब 3.5 करोड़ का बिल्डिंग का मामला माननीय रामदास सोरेन जी ने उठाया था और उसका रिपोर्ट भी आया है। रिपोर्ट आया है कि यानी कि जर्जर की स्थिति है, केवाड़ी नहीं है, टैंक नहीं है, सारे चीज रिपोर्ट आया है, तो उसको जांच करने के लिए हम लोगों ने विभाग को दिया है और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है, जांच के बाद कार्रवाई करवा दें। इसमें बहुत सारे प्रश्न वही थे जो हमारे पिछले वर्ष जो लगभग सितंबर के महीने में हम आए थे निवेदन समिति को लेकर, और उसमें कई जो सबसे खुशी की बात यह है कि एक निवेदन का निष्पादन जो हुआ है, जो हमारे स्टेट के लिए भी एक उदाहरण सेट करेगा, जहां पर एक बंदोबस्ती के मामले में जो है स्टेट द्वारा जो है एक जनजातीय को जो हमारे हैं साथी उनको पैसे मिले हैं, तो वो स्टेट के लिए भी, क्योंकि विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं विस्थापन से पूरा झारखंड जो है वो परेशान है। और दूसरी चीज़ें हैं कि प्रदूषण को लेकर जो है पानी सप्लाई को लेकर कई सारी समस्याएं, और हमारे जो जितने स्थानीय विधायक हैं सभी ने अपनी समस्याएं रखी, विशेष करके सरयू जी ने श्रम नियोजन से रखा है, लेकिन आज चूंकि वो अनुपस्थित थे इसलिए हमने निर्देश दिया है और हमने परिस्थिति को देखते हुए विशेष करके प्रदूषण और पानी की सप्लाई को लेकर हमने फिर से जो है स्थल निरीक्षण और स्वास्थ्य साथ में स्थल निरीक्षण जो है करते हुए हमने जनवरी में फिर से योजना बनाई है कि हम फिर से जो है आएंगे और उस समय हमारा फोकस जो है स्थल निरीक्षण पर रहेगा, ताकि वस्तु स्थिति जो है हमें पता हो सके। आज भी हमने स्पष्टीकरण कई अधिकारियों से मांगा है कि वो समिति की मीटिंग में क्यों नहीं है, और साथ में ही उनकी जवाबदेही बनती है, और कई निष्पादन चूँकि यहाँ हुए हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि समिति जो है काफ़ी गंभीर है इन मामलों को लेकर, और आगे आने वाले समय में कहती हूँ कि जनवरी में भी बहुत सारे ऐसे निष्पादन हम करें। आइए बात करते हैं सीजीपीसी चुनाव में कल यानी 26 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की। जमशेदपुर में आगामी दिसंबर माह में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 26 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, लेकिन चुनाव की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। इतना तय है कि चुनाव दिसंबर माह में होंगे। मानवा गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह ने आज सीजीपीसी के प्रधान पद की उम्मीदवारी की घोषणा की। वे कल समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को वे मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने समाज और संगत के उत्थान को अपनी पहली प्राथमिकता बताई। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दोनों ही विषयों को लेकर वे आगे बढ़ेंगे। साथ ही गरीब मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा दिलवाने हेतु भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज को फिर से एकजुट कर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। आपको आज जानकारी देने के लिए बुलाया है कि जमशेदपुर की लगभग सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के सहयोग से, और मैं काफ़ी समय से समाज के काम कर रहा था, उनके बोलने से ही कि आप आगे आइए समाज के कामों के लिए, उसके लिए कल जो नॉमिनेशन है उसके लिए आज हम लोग बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, और आपके माध्यम से मैं अब सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को और संगत से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब कल हम लोग 2 बजे लगभग नामांकन दाखिल करने जाएंगे। आप सभी आएँ, और जैसे कि आप सभी ने मेरा पहले का काम देखा है, उसको देखते हुए हमारा सहयोग करें। और सभी प्रबंधक कमेटी से मैं कहना चाहूँगा, आप आइए, आप हम सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। समाज में जैसे कि शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए जो पहले स्कूल होना, फिर चिकित्सा का, उसके लिए
हॉस्पिटल होना, और बहुत से गरीब बच्चे जो पढ़ने लिखने में तेज हैं लेकिन वो बाहर कहीं पढ़ाई करने नहीं जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई की रुकावट पैदा है कि उनका लिए विशेष रूप से ध्यान देना हमारा काम है। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही है कि हमको समाज को एक करना है, हम समाज में एकता लाना चाहते हैं। जो हमारे समाज बिखरा हुआ, आज आपके माध्यम से यही अपील करते हैं समाज से कि आइए हम सब मिल करके एक साथ समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। एक बैनर तले आए, एक झंडे तले आके हम लोग पूरे समाज पे एक साथ लेके चलें। आइए बात करते हैं जमशेदपुर लोकल ट्रेनर ओनर यूनियन द्वारा राज्य सरकार की परिवहन नीति के खिलाफ आंदोलन के ऐलान की। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के केंद्र और राज्य सरकार की परिवहन नीति के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अगर टैक्स कंट्रोल की उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगामी 25 दिसंबर से यूनियन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और पूरे सड़क परिवहन व्यवस्था को ठप कर देगी। यूनियन अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि झारखंड राज्य के बिहार से अलग हुए 22 वर्ष हो चुके हैं और वह क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार की बनिस्बत छोटा भी है। बावजूद इसके आज भी संयुक्त बिहार के तर्ज पर ही टैक्स की वसूली की जा रही है। विगत कोरोना काल में केंद्र और राज्य के निर्देश पर तमाम वाहन मालिकों ने अपने वाहन खड़े कर दिए थे, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार के टैक्स में छूट नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि परिवहन नीति पूर्व की भांति चली आ रही है, जिससे न केवल बड़े और भारी वाहन बल्कि छोटे माल वाहक वाहन, ऑटो, यहाँ तक कि 2 पहिया वाहन चालक भी अतिरिक्त टैक्स का बोझ ढो रहे हैं। ऐसे में इस परिवहन नीति को अब यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि 1 माह का समय वे राज्य और केंद्र सरकार को देते हैं, जिसके बाद से आगामी 25 दिसंबर को जमशेदपुर से चक्का जाम आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें तमाम परिवहन के साधनों को ठप कर दिया जाएगा और अंतिम सांस तक यह आंदोलन चलेगा। आज हम लोग जमशेदपुर से पूरे झारखंड के में आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। जो छोटी गाड़ी, 2 व्हीलर, बाइक, टेम्पू, ट्रक, टेलर, तमाम बस, सबको लेकर हम लोग एक आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का डिमांड ये है कि झारखंड सरकार जो आज़ाद अलग हुआ था उसमें क्षेत्रफल छोटा होने के कारण हम लोग का कोई टैक्स कम नहीं हुआ था। हमने छूट दिया था कि चलिए झारखंड में आमदनी हो जाए, आमदनी हो गई, लेकिन हम लोग का कहीं से झारखंड सरकार का कोई भी सरकार आया, हम लोग का मन नहीं बना कि हम लोग पर दया किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लास्ट में हम लोग ने निर्णय किया, हमने 3 महीना से इस काम पर लगा हुआ था कि झारखंड में सभी जिले के गाड़ी मालिक से मिलकर एक आंदोलन का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने आज जमशेदपुर में प्रेस के माध्यम से आप लोग को अवगत करा रहे हैं कि हम लोग झारखंड में उग्र आंदोलन के रूप में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं कि झारखंड में जितनी गाड़ी व्यवसायिक कर रही हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, किसी प्रकार की व्यवसायिक हो रही है, उसमें टैक्स जब झारखंड अलग हुआ था कम की जाए। कोरोना काल में झारखंड सरकार और भारत सरकार के आदेश से हम लोग गाड़ी खड़ी हुई थी, उसका टैक्स कम होना चाहिए, टैक्स माफ़ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी उसका हम लोग को डिटेंशन के तौर पे झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों दे। हम लोग को गाड़ी तो हम लोग अपने मर्जी से खड़ा नहीं किए थे, भारत सरकार खड़ी कराई थी। तमाम आपका आदेश का हम लोग पालन किए, हम लोग तो कहीं उल्लंघन नहीं किए हैं। और तीसरी बात यह है कि आज बड़ी गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे टेम्पू हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन फीस इतना ज़्यादा है कि हम लोग भरने के सक्षम नहीं है। इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन फीस कम को होना चाहिए। और आज आप एक टैक्स ले रहे हैं, झारखंड का टैक्स हो चाहे आपका परमिट हो। टोल टैक्स का क्या मतलब है? जो आप एनएच में जो टोल टैक्स लग रहा है, चाहे हमारा आदित्यपुर में टोल टैक्स लग रहा है, चाहे झारखंड सरकार का टोल टैक्स लग रहा है, इसका क्या मतलब है? टोल टैक्स का कोई मतलब नहीं है। जब आप टैक्स ले रहे हैं तो टोल टैक्स का क्या मतलब है? और इंश्योरेंस का जो मुद्दा है, इंश्योरेंस सबसे पहला बात है कि थर्ड पार्टी में हम लोग का बड़ी गाड़ियाँ का 50,000 लगता है, छोटी गाड़ियाँ का लगभग 30,000 25,000 उस टाइप का लगता है। लेकिन गाड़ी मालिक को आपका बाइक का पकड़ लीजिए, बाइक का 1500 से थर्ड पार्टी लगता है, लेकिन गाड़ी कोई भी बाइक का चाहे कुछ भी हो, उसको कुछ मालिक को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब सरकार और आपका इंश्योरेंस कंपनी को चल जाता है।
खाली नाम पर, एक्सीडेंटल नाम पर। अरे एक्सीडेंटल नाम पर हम लोग थाना पुलिस जो भी होता है तो आप गाड़ी मालिक ही समझते हैं। आइए बात करते हैं विदेशी व्यापार महानिदेशालय और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया EEPC के संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम की। विदेशी व्यापार महानिदेशालय और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया EEPC के संयुक्त तत्वावधान में निर्यात बंधु योजना से उद्यमियों को जोड़ने के लिए आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विदेश व्यापार महानिदेशालय EEPC से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय कोलकाता रीजन के DGM अजय राणा ने मौजूद उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ने और व्यापार धंधे को बढ़ाने संबंधित जानकारियां प्रदान की। कार्यक्रम में शामिल सहायक कृष्णा प्रसाद ने निर्यात प्रक्रिया के संबंध में उद्यमियों को विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर EEPC ईस्टर्न इंडिया के सहायक निदेशक जॉय चैटर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़कर निर्यात करने के विषय पर उद्यमियों को बताया। कार्यक्रम में EEPC जमशेदपुर चैप्टर के संरक्षक और पूर्व एशिया अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल ने भी उद्यमियों की बातों को प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम में निर्यात और वित्तीय योजनाओं के संबंध में ICICI बैंक के SME कृष्णेंद्र दास ने भी जानकारियां प्रदान की। इस मौके पर एशिया महासचिव प्रवीण गुटगुटिया, उपाध्यक्ष दशरथ उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। इसको लेके आए हैं, DGFT को लेके आए हैं, अपने EEPC से सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक बहुत अच्छा सार्थक कार्यक्रम हुआ है। और बहुत लोगों के मन में कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी कि उसको कैसे सॉर्ट आउट हो, उसका समाधान इन्होंने अपने माध्यम से बताया। जब कार्यक्रम होता है तो जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट में जाना चाह रहे हैं, ये सब कार्यक्रम उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है ना। कि कभी कभी जैसे अलग अलग कंट्रीज में कहीं युद्ध चल रहा है, वहाँ से बैंक अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे, वहाँ से पेमेंट आएगा नहीं आएगा, तो बैंक के संबंध में, पेमेंट के संबंध में, माल भेजने के संबंध में, कौन कंट्री में हम कौन माल भेज सकते हैं, तो इस संबंध की पूरी जानकारी है। आइए बात करते हैं धर्म यात्रा महासंघ के सरायकेला खरसावां जिला इकाई के गठन की। धर्म यात्रा महासंघ के सरायकेला खरसावां जिला इकाई का गठन आदित्यपुर खलकई TOP स्थित मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें धर्म यात्रा महासंघ सरायकेला जिला इकाई का अध्यक्ष श्रीराम ठाकुर को बनाया गया है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्र सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने 1995 में भारत विकास की परिकल्पना के साथ धर्म यात्रा महासंघ का गठन किया था, जो आज पूरे राष्ट्र में धर्म जागरण का कार्य कर रही है। इस मौके पर सरायकेला खरसावां जिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें श्री राम ठाकुर को जिला अध्यक्ष बनाया गया, TC मुखी को उपाध्यक्ष, अंजनी चौधरी को सचिव, महेश खंडलवाल को कोषाध्यक्ष और पालक के रूप में सुधीर सिंह को नामित किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्री राम ठाकुर ने कहा कि धर्म रक्षा महासंघ के मुख्य उद्देश्य तीर्थ स्थलों के विकास से भारत के विकास की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए सरायकेला जिले में स्थित तीर्थ स्थल चांडिल का जोयदा मंदिर, आकर्षणी मंदिर जैसे तीर्थों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। कार्यक्रम में धर्म यात्रा महासंघ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष AK श्रीवास्तव, विहिप नेता भगवान सिंह आदि मौजूद रहे। धर्म यात्रा महासंघ से जुड़कर हमें और हमारी साथ में जो लोग शामिल हुए हैं, सबको अपार खुशी का महसूस हो रही है, क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों से पूर्व से हम लोग जो है धार्मिक आयोजन इस जिला में करते आए हैं। 1991 से रामनवमी का झंडा हम लोग निकाल रहे हैं सियाना से, और हमारे समिति के लोग भी जो है कोई मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई रामनवमी से जुड़े हुए हैं, सारे लोग कहीं न कहीं कोई राधा कृष्ण समिति से जुड़े हुए हैं। धर्म यात्रा का मकसद, हम लोग का मेन मकसद यही है कि हम लोग का सबसे प्राचीन शिव मंदिर हम लोग के जिला में जोयदा मंदिर है, जो कहा जाता है कि मतलब जो है वो महाभारत काल से मतलब उस मंदिर का स्थापना है इस जिला में जो है। लेकिन आज भी उस मंदिर में दर्शनार्थियों का जो है कहीं कोई मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आई नहीं है। जो है आकर्षणीय मंदिर सरायकेला में, उसके बारे में भी बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन उस माता का मंदिर है, लेकिन उसके बारे में लोग जानकारी नहीं है। तो हम लोग अपने संस्था के माध्यम से और भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जहाँ वहाँ साधन सुविधा मतलब उपलब्ध नहीं है, उन सबको विकास करने का, उन सबसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते
हैं वीर युवा सेना द्वारा परसोडी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मांग पत्र उपायुक्त को सौंपे जाने की। वीर युवा सेना ने शुक्रवार को परसोडी क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित 4 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा और समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में वीर युवा सेना अध्यक्ष भरत सिंह ने बताया कि परसोडी थाना अंतर्गत हल्दूबनी, छोलागोड़ा, शंकरपुर, मकदमपुर, गदड़ा, सोपोडेरा आदि क्षेत्रों में जल समस्याओं का अंबार है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में हमेशा बिजली का संकट बना रहता है। दिन या रात बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं क्षेत्र में पानी के पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज के कारण सड़कों पर पानी का जमाव हो जाता है, जिसके कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। भरत सिंह ने उपायुक्त से मूलभूत समस्याओं से क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाने की मांग की है। मामला ये है कि आज हम लोग माननीय उपायुक्त महोदया से परसोडी क्षेत्र के 4 मूलभूत असुविधाओं को लेकर हम लोग ये मांग रखने आए हैं। परसोडी क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष से पानी की सप्लाई को लेकर जो गड्ढा किया गया है, आज तक उसका ढलाई आज तक नहीं हुआ। इसके चलते रोड की स्थिति दयनीय है। बिजली की बात करें आप तो परसोडी क्षेत्र में ग्रामीण इलाका होने के नाते आँख मिचौलिया बिजली की चल रही है, कभी भी बिजली काट देता है। हमारा मांग है ये नियमित हो। उसके बाद वृद्धा और विधवा पेंशन की बात करें तो आज भी ऐसे लोग हैं कि जिनके पास वृद्धा और विधवा पेंशन नहीं है। तो हम यह माननीय उपायुक्त महोदया से ये मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द इस मामला को संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग 15 दिन के बाद भूख हड़ताल बैठने के लिए बाध्य होंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।